हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी यानी रिकार्डियन थ्योरी के अजम्पशंस देखेंगे और लिमिटेशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अजम्पशंस ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। फर्स्ट इसका अजम्पशन ये है कि टू प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय टू कंट्रीज़, यानी कि दो प्रोडक्ट जो दो देशों द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट हैं और दो कंट्री हैं, सच एज इंडिया एंड चाइना। दो प्रोडक्ट हमने मोटर और कंप्यूटर का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकेंड इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर इज कंसीडर्ड एंड यूनिट ऑफ लेबर डिटरमाइन द प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इन्होंने क्या किया है कि केवल श्रम को ही यानी कि लेबर को ही प्रोडक्शन फैक्टर माना है ना, और उसी के द्वारा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो डिटरमाइन हो रही है, निर्धारित हो रही है ना। देन थर्ड इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड द फैक्टर आउटपुट रेशियो रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो सीमांत उत्पादकता है वो औसत उत्पादकता के समान होती है, इक्वल होती है, और जो आपका फैक्टर आउटपुट है वो फैक्टर आउटपुट रेशियो कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, है ना, उसमें स्थिरता रहेगी। देन फोर्थ अजम्पशन इज द लेबर यूनिट आर होमोजीनस, यानी कि जो श्रम की इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, वो होमोजीनस होंगे, समरूप होंगे, एक जैसे होंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। देन फिफ्थ अजम्पशन इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाइज टू प्रोडक्शन। यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, बल्कि बताया गया है जो आपका प्रोडक्शन में लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एप्लीकेबल हो रहा है। देन सिक्स अजम्पशन इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंटरली मोबाइल बट एक्सटर्नली इमोबाइल, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है सच एज लेबर तो विद इन कंट्री मोबाइल है, बट आउटसाइड कंट्रीज़ के इमोबाइल होगी, यानी कि उसको लेबर को एक जगह से दूसरी जगह दूसरी कंट्री में जाने में प्रॉब्लम होगी। द नेक्स्ट अजम्पशन इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ज़ीरो। यहाँ पर इस थ्योरी में, रिकार्डियन थ्योरी में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, परिवहन लागत को ज़ीरो माना गया, शून्य माना गया है। द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर ये इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, यानी कि फ्रीली व्यापार किया जा रहा है, किसी तरह का कोई भी बैरियर नहीं है, हिंड्रेंसेस नहीं है, कोई भी टैक्स पॉलिसीज़ नहीं है ना। तो नेक्स्ट असम्पशन इज़ कंट्रीज़ इंगेज इन फॉरेन ट्रेड हैव फुल एम्प्लॉयमेंट। जो कंट्रीज़ दो हैं जिनके बीच में व्यापार हो रहा है, वहाँ पर 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। The next assumption is goods as well as factor market have perfect competition, यानी कि जो मार्केट में है वो परफेक्ट कंपटीशन पाई जाता है। और लास्ट assumption is balance of trade prevails, यानी कि व्यापार का संतुलन बना रहता है, व्यापार में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। देन अब हम इसके क्रिटिसिज्म देखेंगे। इस थ्योरी को काफ़ी थिंकर्स ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे इस थ्योरी के लिमिटेशंस थे। तो क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसके लिमिटेशन और criticism of the theory of comparative cost. तो first is limitation is wrong assumptions of two commodities and two goods. रियल में एक कंट्री का ट्रेड कई कंट्रीज़ के साथ में होता है और कई कमोडिटीज़ में होता है। सिर्फ दो कंट्री ही दो कमोडिटीज़ को लेकर व्यापार नहीं करती हैं, ट्रेड नहीं करती हैं। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ मोर एम्फेसिस ऑन लेबर कॉस्ट देन मॉनेटरी कॉस्ट। मौद्रिक लागतों की अपेक्षा श्रम लागतों पर अधिक महत्व दिया गया है, जबकि कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट में लेबर के अलावा हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कैपिटल को, लैंड को, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर का भी रोल होता है। उसके बेसिस पर हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज इग्नोर्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन व्यय की अवहेलना की गई है, यानी कि ज़ीरो माना गया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, जिसे प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं और प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करते हैं।
द नेक्स्ट assumptions is criticism is unreal assumptions of constant return, यानी उत्पत्ति स्थिर नियम की जो मान्यता है वो अव्यवहारिक है ना। अब इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन में पहले क्या होगा कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा और लास्ट में क्या मिलेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल होता है, यानी कि उत्पादन पहले बढ़ता है, स्थिर होता है और उसके बाद में लास्ट स्टेज होती है डिक्रीजिंग की। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये मान लिया था डेविड रिकार्डो ने कि कांस्टेंट रिटर्न एप्लीकेबल हो रहा है ना। द नेक्स्ट लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म इज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट इमोबिलिटी ऑफ लेबर, है ना। श्रम की पूर्ण अगतिशीलता की मान्यता अवास्तविक है ना। इन्होंने ये कहा है कि विद इन कंट्री तो लेबर एक दूसरी जगह ईजिली आ जा सकते हैं। अगर हम इंडिया का एग्जांपल दें तो इंडिया में बहुत तरह के लैंग्वेजेस हैं, बहुत तरह के ट्रेडिशंस हैं, इलिटरेसी है, फैमिली लव एंड अफेक्शन होता है, जिसकी वजह से अगर हम इंडिया की ही बात करें तो लोग यानी लेबर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में कतराते हैं, है ना, अगतिशीलता पाई जाती है। तो विद इन कंट्री भी लेबर की यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इमोबिलिटी पाई जाएगी। देन नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ रॉन्ग अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी पूर्ण रोज़गार की जो मान्यता है वो दोषपूर्ण है, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में नहीं पाया जाता है। द नेक्स्ट लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म इज़ परफेक्ट स्पेशलाइजेशन इज़ इम्पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री छोटी कंट्री है ना, तो उसने क्या किया भाई, बाहर से कहीं से सामान मंगवा लिया, इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि वो छोटी कंट्री, पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन की नीड को, डिमांड को फुलफ़िल कर देगी। अगर मान लीजिए इनकेस बड़ी कंट्री है सच एज इंडिया यहाँ के लोगों के, यहाँ की पॉपुलेशन की डिमांड को, नीड को फुलफ़िल नहीं कर सकती है कि इतना सारा सामान मंगा लो सभी को पहुँचा सके, है ना। तो ये छोटी कंट्री के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़ी कंट्री के लिए जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। द नेक्स्ट इज़ ट्रेड कंट्रोल्स, व्यापार नियंत्रण। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ में एप्लीकेबल होती है जब इंटरनेशनल ट्रेड फ्री फॉर्म से किया जाता है, फ्रीली होता है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन जनरली बहुत सी कंट्रीज़ में फ्री ट्रेड पॉलिसी ना अपनाकर प्रोटेक्शन पॉलिसी को अपनाया जाता है ना, और फॉरेन ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ इम्प्रैक्टिकल म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी कि जो पारस्परिक निर्भरता है वो अव्यवहारिक है। कहने का मतलब ये है कि इम्प्रैक्टिकल म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या है कि पारस्परिक निर्भरता अव्यवहारिक कही जाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ईच और एवरी कंट्री मैक्सिमम सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है। क्योंकि अगर हम किसी के यहाँ से स्पेशलाइजेशन किसी कंट्री को हो गई, चाइना से हमने कंप्यूटर को मंगाया है ना, और चाइना ने स्पेशलाइजेशन कर लिया, तो चाइना को अपने रूल दूसरी कंट्री पे मनवाने के लिए ईज़िली वो अपने आप को मना सकता है, दूसरी कंट्री को यानी इंडिया को मना सकता है कि भाई आप मेरे रूल को फॉलो करिए, ये मेरी शर्तें हैं, है ना। तो सभी कंट्री चाहती है कि सेल्फ डिपेंडेंट बने। द नेक्स्ट और लास्ट is theory does not applies on defense industry of a country। देश के सुरक्षा उद्योग पर सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि इन आइटम की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए इन्हें अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस किया जाता है, वरना इसकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है और कंट्रीज़ को इसके बारे में पता चल जाएगा कि आपके यहाँ कौन कौन से डिफेंस के सामान हैं।